शुक्रिया भाई जी, खुदा आपको बरकत बख्शे आज के दिन के लिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। इस खिदमत के लिए जो आपने खुदावंद के लोगों के लिए उसके नाम से की है, और आए हुए तमाम अजीजों के लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं। और आज की सुबह में मेरी तरफ से आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के फतेहमंद नाम में सलाम कबूल, और खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। मेरे अजीजों, हमारा यहाँ पर जमा होना खुदावंद की तरफ से इज्जत का बायस है, इज्जत की बात है। और ये इज्जत हमें किसी इंसान ने नहीं दी, बल्कि किसने दी है? खुदावंद ने दी है। उसने नबियों को इज्जत दी, उसने कौमों के बाप को इज्जत दी, और इसी तरह उसने बादशाहों को इज्जत दी। और इसी तौर पर जिनको कोई नहीं जानता था, बेवजूदों को, नकम्मों को पाक कलाम बयान करता है, उनको खुदावंद ने क्या दी? इज्जत दी, क्वालिफाइड किया। हालेलुया। और ये वो इज्जत है जो कोई छीन भी नहीं सकता। इस इज्जत के बीच में प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी दुनिया के लिए है, ये इज्जत छीनी नहीं जा सकती। आमीन, हालेलुया। तो ये वो इज्जत है जो हमें खुदावंद ने दी है। इसलिए हम शुक्र करते हैं इस बात के लिए कि खुदावंद ने आज हमें ये शर्फ बख्शा है, ये इज्जत दी है कि हम उसके नाम को जलाल दे सकें। और आज के दिन की हैसियत के हवाला से, क्योंकि हर जगह पर खुदावंद का कलाम सुनाया जा रहा है, और आज के दिन को इबादती तौर पर मनाया जा रहा है, और उसको इबादतों के रंग में खुदावंद से तालीम हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसके लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, क्योंकि एक हफ्ते के बाद हम जब यहाँ पर दोबारा जमा होते हैं तो खुदावंद के फजल को बटोरते हैं, उसकी बातों को हासिल करते हैं। हालेलुया। आए मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ते हैं, अपने वक्त की आवाज की तरफ जो मुझे और आपको खुदावंद ने दी है, ताकि आज का इंसान उस आवाज को सुने, उस बरकत को हासिल करे जो खुदावंद ने हमारे लिए रखी है। निकालिएगा मेरे साथ खुदावंद के कलाम अक़दस में से एक हवाला जो खुदावंद ने मेरी और आपकी रहनुमाई के लिए यहाँ पर कलम बंद करवाया, ताकि आज के जमाने के लोग इसे समझें और बरकत को हासिल कर सकें। प्रेज़ गॉड। पुराने अहनाओं में से एक हवाला हम देखते हैं, ज़बूर 78, दाऊद की किताब यानी ज़बूर की किताब, उसका चैप्टर 78 और 22वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक हम इसको पढ़ेंगे। 22वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक हम इसको पढ़ेंगे। जी, इसलिए कि वो खुदा पर ईमान ना लाए, इसलिए कि वो खुदा पर ईमान ना लाए, और उसकी नजात पर भरोसा ना किया, और उसकी नजात पर भरोसा ना किया, तो भी उसने अफराम को हुक्म दिया जी, और आसमान के दरवाजे खोले, हाँ जी, और खाने के लिए उन पर मन बरसाया जी, और उनको आसमानी खुराक बख्शी। इंसान ने फरिश्तों की गजा खाई। इंसान ने किसकी गजा खाई? इंसान ने किसकी गजा खाई? हालेलुया, पढ़ते जाइएगा। और उसने खाना बेचकर उनको आसूदा किया जी, और उसने आसमान में उर्वा चलाई, हवा जी, और अपनी कुदरत से अपना भाई जी, उसने उन पर गोश्त को खाक की मानिंद बरसाया जी, और परिंदों को समुंदर की रेत की मानिंद, जी, जिनको उसने उनकी खैमा गाह में उनके मस्कनों आसपास गिराया। जी, बस वो खाकर खूब सैर हुए। मस्कनों के आसपास गिराया, उनके रहने की जगहों के गिर्द उसको क्या किया? गिराया। किसको गिराया? परिंदों को और आसमानी गजा को। जी, बस वो खाकर खूब सैर हुए, बस वो खाकर खूब सैर हुए, और उसने उनकी ख्वाहिश पूरी की जी, और अपनी ख्वाहिश से बाज ना आए, पर वो अपनी ख्वाहिश से बाज ना आए, और उनका खाना उनके मुंह ही में था। जी जी। एक हवाला और लेते हैं, निकालिए मेरे साथ। इसी के साथ का एक हवाला और लेंगे, ताकि खुदावंद से हम बरकत को हासिल करें। और मैं चाहता हूं कि तलावत के आगाज में हम इन बातों को पढ़ें, क्योंकि दरमियान में मैं नहीं चाहता कि आपको हवाले पढ़ाए जाए, ताकि आज का टॉपिक आपको असल में समझ आ जाए, फिर इस पर हम बात करें। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, सभी गौर से सुनिएगा, उसका 6वां बाब और उसकी 11वीं आयत। हालेलुया, हालेलुया। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुन जाने के मुताबिक हम बरकत बख्शे, और इस कलाम के बाद हमारी खताएं माफ। अजीजों तशरीफ रखिए, खुदा आपके साथ। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। एक हवाला हम बाद में पढ़ेंगे, जो कि मरकजी हवाला, समरी हवाला होगा, मरकजी ख्याल, यानी उस चीज का जो आज हम सुनेंगे उसका रिजल्ट। अगर मुझे भूल जाए तो आप मुझे याद कर देंगे। हालेलुया। क्योंकि वो हवाला रह जाए, ये मैं समझता हूँ अच्छी बात नहीं, फिर मैसेज कंप्लीट नहीं होगा, आपको पूरी तरह समझ नहीं आएगा। क्योंकि हमने दुनिया का अगर नॉलेज हासिल किया, दुनिया की तमासीलों को हासिल किया, वो कौम क्या करती है, वो कौम कितनी बाइखलाक है, वो कलीसिया कितनी अच्छी है, कितनी बाइखलाक है, कितनी तरतीब वाली है,
ان کے اندر کیسا زبردست سسٹم ہے، بہترین طریقہ کار ہے، یا دنیا کے اندر ہم ملکوں کی مثالیں دیتے ہیں، دنیا کے اندر ہم گرانوں کی مثالیں دیتے ہیں، اور وہ ساری مثالیں حاصل تو کر لی، ان سب کے باعث ہم نے ان کے متعلق ہم نے حوالہ جات تو پڑھ لیے، لیکن اپنے متعلق کوئی حوالہ نہیں پڑھا تو بات کمپلیٹ نہیں ہوگی، بات ادھوری رہ جائے گی۔ ہاللیلویا۔ اس لیے وہ حوالہ ہم پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا موضوع فرشتوں کی غذا۔ آج کا ہمارا موضوع کیا ہے؟ فرشتوں کی غذا۔ ہاللیلویا۔ پاک کلام میں میرے عزیزو، خداوند نے شروع ہی سے کوشش کی کہ اپنے لوگوں کو جن سے وہ پیار کرتا تھا ان کو اپنے منہ سے کھلائے، اپنے منہ سے کیا کرے؟ پاک کلام میں لکھا ہے کتاب استثناء کے اندر اس کے 32ویں باب کی 11ویں آیت کے اندر، آمین، لکھا ہے جیسے عقاب اپنے بچوں کو، جیسے عقاب اپنے گھونسلے کو ہلا ہلا کر اپنے بچوں پر منڈلاتا ہے، ویسے ہی اس نے انہیں لیا، یعنی اپنے بچوں کو لیا اور انہیں اپنے پروں پر اٹھا لیا اور انہیں اڑنا سکھایا۔ اس بات کا مطلب یہ ہے، اب اگر ایک عقاب اپنے بچوں کو اڑنا سکھاتا ہے تو انہیں کھلاتا بھی اپنے منہ سے ہے، آمین۔ اور ایک خاص بات کہتا چلو، وہ کبھی بھی اپنے بچوں کو مردہ غذا نہیں کھلاتا، ہاللیلویا۔ اور آپ جانتے ہیں استثناء کے اندر جو عقاب ہے، جو مادہ عقاب ہے، بیسیکلی میں یہاں پر تھوڑا کریکٹ کرتا چلوں، جو ماں عقاب ہے، مادہ عقاب ہے، ہاللیلویا، وہ اپنے بچوں کی فکر کرتی ہے، اگر وہ کھو جائے تو ان کے پیچھے جاتی ہے، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے ایک تمثیلی طور پر ایک سٹوری میں نے آپ کو سنائی ہوئی ہے کہ ماں اپنے بچے کی تلاش میں نکلی اور اس نے جب اسے پکارنا شروع کیا تو بچے کے کان میں آواز گئی اور بچہ جس جھنڈ میں زندگی گزار رہا تھا وہ جھنڈ کن کا تھا؟ چکنز کا تھا، چوزوں کا، آمین۔ وہ فرشتوں کی غذا نہیں کھا رہا تھا، وہ آسمانی خوراک نہیں کھا رہا تھا، کیونکہ آسمانی خوراک جو ہے بیسیکلی لوگوں کی سمجھ میں ذرا کم آتی ہے، کیونکہ ان کا ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا، ہاللیلویا۔ مثال کے طور پر بہت سی ایسی باتیں ہیں جو خداوند نے اپنے آخری زمانہ کے نبی بھائی میرین ولیم برینن کے ذریعہ سے 20ویں صدی سے آغاز کر کے آگے تک برائٹ جب تک اٹھائی نہیں جاتی وہاں تک کے لیے کھول دی، آمین۔ وہ تمام بھید جو پاک کلام میں آخری زمانہ کے لیے برائڈ کی تیاری کے لیے، یعنی دلہن کی پریپیریشن کے لیے، اس کی تیاری کے لیے رکھے ہوئے تھے، وہ سارے نبی نے کیا کر دیے؟ کھول دیے، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ نبی ہونے کی میں نے ڈیفینیشن بتائی تھی کہ نبی ہونے کے لیے پشتو بولتا ہوا بندہ بھی ہو، اگر اس پر خدا گرو ہے تو وہ بھی نبی ہے، اور اگر ہیبریو بولنے والا یعنی عبرانی بولنے والا کوئی اس پر خدا کا ایکوریٹ مسئلہ ہے تو وہ بھی نبی ہے، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اگر کوئی پنجابی بولنے والا پاکستان سے جس پر خدا کے روح کا نزول ہو جائے اور اس کو بھید مل جائے تو ہم نے یہ نہیں دیکھنا چونکہ یہ پنجابی بولتا ہے، چونکہ یہ ہم میں سے ہے، چونکہ یہ ایسا دکھتا ہے ویسا دکھتا ہے، پڑھا لکھا کم ہے، آمین۔ اس کی ظاہری چیزوں کو دیکھ کر ہم پیرامیٹر نہیں کر سکتے کہ یہ نبی ہے یا نہیں، ہم پیرامیٹر کریں گے کلام کی وجہ سے، اگر وہ کلام سے اس کی باتیں ثابت ہوتی ہیں، خدا نے اس نبی کے ذریعے اپنے کلام کو ثابت کیا ہے تو پھر ہم مانیں گے کہ وہ سچا نبی ہے، ہاللیلویا، آمین۔ کیونکہ ہماری ذاتی رائے کسی کو غلط یا صحیح ثابت نہیں کر سکتی، آمین، کیونکہ ہم انکمپلیٹ مائنڈ رکھتے ہیں، ہمارے اندر دانش ہے تو صحیح لیکن اتنی نہیں جتنی روح القدس کے ذریعے سے آتی ہے۔ اس نے کہا رکے رہنا، مثال دینے لگا ہوں، اس نے کہا رکے رہنا یروشلم کے اندر جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے، جب تمہیں وہ لباس ملے گا، جب تم روح پاؤ گے تو پھر جان جاؤ گے، میری باتیں تمہیں یاد آئیں گی۔ ہمارے ہاں بائبل مقدس چونکہ اردو میں آئی ہے کہ اس کو من بھی کہا جاتا ہے، انگریزی زبان کے لوگ اسے منا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ منا، ہاللیلویا۔ لیکن ہم نے آج اس میں سے بھید لینا ہے، ٹائم بھی بچانا اور بھید بھی لینا ہے، ہاللیلویا۔ پاک کلام میں میں زیادہ حوالے نہیں پڑھاؤں گا کیونکہ ٹائم پھر کنزیوم ہو جاتا ہے بیچ میں۔ آپ کو سارے واقعات یاد ہیں جب بنی اسرائیل سفر کے دوران تھے، ہاللیلویا۔ یہاں پر داؤد انہی کا تذکرہ کر رہا ہے، داؤد بعد میں آیا، پہلے وہاں پر یہ سارے سلسلے ہو چکے تھے لیکن خدا کا روح سے گائیڈ کر رہا ہے کہ یہ بیان کرے، اور داؤد نے یہ بیان کرنا شروع کر دیا، اور اس نے کیا بیان کیا؟ اس نے کہا کہ انہوں نے اس کی نجات کو کیا جانا تھا۔ پڑھیے گا اس کو، پڑھیے، میں اس میں سے آپ کے لیے کچھ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی اور اپنی انسانی کے لیے، اس لیے کہ وہ خدا پر ایمان نہ لائے، اتنا کچھ ان کے لیے ہو گیا، آسمان سے رزق بھی مل گیا، خوراک بھی مل گئی، اور
پھر بھی ایمان نہ لائے اور اس کی نجات جو انہیں مصر سے ملی تھی، نجات کا تعلق ان کے ساتھ کیا تھا؟ مصر سے نجات، مصر سے چھٹکارا. ہاللیلویا. مصر سے نجات اور کیا ہے جی؟ اس کی نجات پر بھروسہ نہ کیا، یعنی وہ نجات جو اسے ملی تھی اس پر بھروسہ وہ نہ کر سکے. ایک زمانہ تھا یسوع مسیح یروشلم کی طرف جا رہے تھے اور لوگ کیا کہہ رہے تھے اونچی اونچی آواز میں؟ بولیے. اچھا مجھے سب سے زیادہ خداوند کو بیسیکلی مجھے نہیں، خداوند کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ میری بیٹیاں آئی ہیں اپنی گرمی میں کام شام چھوڑ کر، اور یہ واقعی بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے جی، بھائی بھی آئے ہیں تو اب وہ بولے گی نہیں تو اچھا نہیں لگے گا، تو آپ بولا کریں گا، پتا ہو تو ضرور بولا کریں، تھوڑا سا لاؤڈ بولا کریں، اونچا بولا کریں. میسج کے چرچز میں آپ نے کبھی دیکھا نہیں ویڈیو کے اوپر، میسج کے جو چرچز ہیں ان میں پتا چلتا ہے میسج کے چرچز، اور لوگ کی انہوں پاگل ہی کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا شور ڈالا، لیکن وہ جو کلام سنتے تو جوش آ جاتا. ہاللیلویا. بھائی آپ کو جو اسٹوو ہوتا ہے جس کو ہم چولہا کہتے ہیں، اسٹوو، اس کے اوپر ہنڈیاں رکھ دیں، سب کچھ ڈال دیں، آگ نہ لاؤ گے تو سامنے چلے، کیا خیال ہے؟ تو ابھی کھانا تو آ گیا ہی، ہضم کیسے ہوگا؟ پکے گا تو ہضم ہوگا نا. ہاللیلویا. تو روح کی آپ کو زندہ رکھا کریں. چرچ کے اندر آبزرویشن کا جو صحیح طریقہ ہے وہ آپ کے اندر کوئی نہ کوئی آگ جلتی رہنی چاہیے. پاک کلام میں لکھا ہے مذبح پر آگ جلتی رہے. مذبح کون ہے؟ ہمارے بدن مذبح ہے. ہاللیلویا. قربان کیا کرنا ہے؟ سارا گند جتنا بھی ہماری زندگی میں سب اس پر قربان کر دینا، ختم کر دینا. ہاللیلویا. کیسے ہوگا؟ کچھ جلے گا تو سینکٹیفائی ہوگا نا، جلے گا تو اوزار صحیح ہوں گے نا، پھر دوسرے آپریٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. مثال دے رہا ہوں میں. آمین آمین. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. تو اس نے کہا کہ نجات پر بھروسہ نہ کیا. جب یروشلم کی طرف یسوع مسیح کو پتا چل گیا کہ اب میرا وقت آ رہا ہے اور میں صلیب کے قریب ترین ہوتا جا رہا ہوں، موت کے قریب ترین، اب میرا ٹرائل چلنے والا ہے پوری کائنات کے لیے، میں وہ نبوت جو یوحنا نے ایلیا کی روح کے اندر کی تھی کہ وہ دیکھو خدا کا بندہ جو دنیا کے گناہ اٹھائے لیے جاتا ہے، اس کو فلفلمنٹ کرنے کا ٹائم آ گیا، اس کو پورا کرنے کا وقت آ گیا. تو یسوع مسیح یروشلم کی طرف چل پڑے گدی کے اوپر، گدی کے بچے کے اوپر سواری لے کر. ہاللیلویا. اور پھر لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہوشانا. ہوشانا کا مطلب کیا ہے؟ ابھی نجات دے، ابھی دے نجات. اور وہ نجات ڈیمانڈ کس چیز، کون سی نجات کی ڈیمانڈ تھی؟ قوموں سے، ہیرودیس کی حکومت سے، رومن حکومت سے ہمیں نجات دے. ہم یہودی ہیں، ہم کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے. ہاللیلویا. اے یسوع تیرا اگر وعدہ تھا اور وہ تو ہی ہے تو پھر ہمیں نجات دے. ہوشانا ہوشانا، ہمیں ابھی، یہ مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہے مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے، بڑے لوگوں نے یہ مطلب نکالا اس کا، جیتے رہے وہ بھی، خداوند ان کو برکت دے. اور بھائی وہ الگ جملہ ہے، پچھلا جملہ ایک لفظ کے اندر یہی ہے، ہوشانا ہمیں ابھی نجات دے، مبارک ہے تو جو خداوند کے نام سے آتا ہے. ہاللیلویا. سمجھ گئے بات کو؟ خدا کو برکت دے. تو ہم ساتھ رہیں گے، سیکھیں گے. ہوشانا کا مطلب ہمیں ابھی نجات دے. وہاں پر وہ کیا چلا رہے تھے؟ 40 سال سے ٹرائل بھگت رہے تھے. کس کا؟ مصر کی حکومت کا. فرعون کے انڈر تھے وہ. آمین. اس نے ان پر بیگار لینے والے یعنی سپروائزر مقرر کر رکھے تھے. آج بھی سپرویژن کا بڑے لوگوں کو پتا ہے جو دفتر میں کام کرتے ہیں. ہاں جی، ٹکے کا بندہ نہیں ہوتا کہ اللہ کتنے کر رہے ہوں، لیکن ہم چونکہ اس کے انڈر ہوتے ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے. آمین. کر نہیں سکتے تو پھر ایک ہی کام کر سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں. کیوں جی؟ کر سکتے ہیں جی بھائی. ہاللیلویا. یا اسی طرح بہت سی جابس کرتی ہیں ہماری بچیاں بھی، بچے بھی، ان کو پتا ہے ایک ایریا سپروائزر ہوتا ہے، ایک وارڈ سپروائزر ہوتا ہے، ایک یونٹ سپروائزر ہوتا ہے، وہ سپرویژن کرتا ہے. آمین. آپ کو پتا ہے دنیا کے پاک کلام میں لکھے، یسوع نے کہا دنیا کے حاکم ان پر حکومت کرتے ہیں. ہاللیلویا. پر میں تمہارے درمیان میں حکومت کرنے والا نہیں بلکہ خدمت کرنے والے کی مانتا ہے. ہاللیلویا. یسوع کے لیے زوردار تعریف ہے. ہمارے درمیان ہمارے لیے خدمت کرنے والے کی مانتا ہے. ہاللیلویا. اس نے کہا میں حاکم بن کر نہیں آیا، میں تمہارا اپنا بن کر آیا ہوں، میں قیمت دینے کے لیے آیا ہوں. ہاللیلویا.
अब क्योंकि दीगर चीजों से कुछ बन नहीं पड़ रही, इसलिए मैं खुद को पेश करने आया हूं। हालेलुया। और उसने ये बात इसलिए की कि हमारे अंदर भी वो ट्रांसपेरिटी आ जाए, वो चीज नजर आए, वो शफाफियत नजर आए जो मसीह के अंदर हो। हालेलुया। हमें कदम तो उठाना पड़ेगा। अगर थोड़ा बहुत कोई कदम उठाएंगे तो कुछ बात बनेगी, अगर कदम ही नहीं उठाएंगे तो फिर हम सुस्त कुमारी, जैसे लोग बेवकूफ कहते हैं, बेवकूफ वो काम से नहीं थी, जिंदगी में याद रखें। उनके पास नॉलेज था, हालेलुया, लेकिन एक चीज नहीं थी। क्या नहीं थी? बहुत ऊंचा बोला करें। यस, तेल रूल कुदस की नाम। गुड। तेल नहीं था जिसे रूल कुदस कहते हैं, वो नहीं था। तो आज आप देखते हैं कि बहुत से लोगों के पास नॉलेज बड़ा हाईफाई होता है, आमीन, और लोग उनके मदा भी होते हैं, और वो उस नॉलेज के बायस उन पर हाकम भी हैं, और वो उनको काफी कुछ पहनाते हैं, मालाएं भी पहनाते हैं, और बहुत कुछ और भी करते हैं। और आपने देखा होगा प्रिविलेज किसी इंसान को दी जा रही होती है, आमीन। दुनिया के अंदर एक ही रेवरेंड पैदा हुआ है। कौन? एक ही रेवरेंड पैदा हुआ है, जिस जैसा कोई दूसरा रेवरेंड कभी हुआ नहीं, आमीन। और आज हर दूसरा बंदा दावेदार है कि मैं रेवरेंड फलाना टमगाना हूं, आमीन। रेवरेंड एक ही है। वैसे रेवरेंड की खिदमत बाइबल में कहां पर है? चेयरमैन जो बनता है, इसकी खिदमत कहां पर है? लेकिन हमें तो नजर आती है जो सबसे टॉप पर है वो चेयरमैन है, जो सबसे टॉप पर है वो रेवरेंड है। तो रेवरेंड होना बहुत ऊपर की बात है। तो ऊपर की बात को हासिल करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आजिज होना पड़ेगा। लिखा है उनमें तकरार हुई कि हम में से बड़ा कौन है। किन में हुई? 12 शागिर्दों में। यीशु मसीह ने मसला हल कर दिया। कैसे किया था? एक बच्चे को लाके सामने उसने कहा, इसकी तरफ देखो, तुम में से जो इसकी तरफ होगा वो आसमान की बादशाही में सबसे। हालेलुया, हालेलुया, मसीह के नाम में हालेलुया। मेरे अजीजों, मसीहत में आने के लिए यीशु मसीह ने कुछ एक्सपेरिमेंटल मामलात रखे हैं। हम वो एक्सपेरिमेंट करते नहीं है मसीही होते हुए, लेकिन खैर कौमों में से कुछ लोगों को जो बरगजीदगी के लिए मुकर्रर कर रखे हैं खुदावंद ने, गैर कौम में से मसीह पर ईमान लाकर उस एक्सपेरिमेंट को हासिल कर लेते हैं, तजुर्बे को हासिल कर लेते हैं, और वो हमसे मजबूत मसीही होते हैं। हालेलुया, मजबूत मसीही होते हैं। और आसमान पर उड़ान वही भरेगा जो मजबूत मसीही होगा, क्योंकि औकात के पंखों के अंदर काफी मजबूती होती है। हालेलुया। और वो औकात के पंख हैं क्या? ये जिनके अंदर क्या है? मजबूती है। ये अगर है ही नहीं हमारे पास, हालेलुया, हालेलुया जी, ये हमारे पास अगर है ही नहीं तो फिर उड़ नहीं सकते। हालेलुया। अब देखा जाए घर की मजबूती की अलामत कौन होता है? मर्द होता है। तो मर्द यहां पर कितने हैं? अब ये मैं नहीं कह रहा कि यहां पर मर्द हैं भी या नहीं, ये बात नहीं, मर्द हैं, लेकिन कितने हैं? मेरा मतलब ये है ना होने के बराबर, ना होने के। आपको पता है जब हम 8-10 चिराग यहां पर पड़े हों तो एक दिया सलाई से 8-10 चिराग जला लेते हैं। जलाते हैं नहीं जलाते? तो अगर आप सही दिया सलाई हैं, आप सही जले हुए हैं, तो आप बहुत से लोगों को जलाएंगे। जलाने का मतलब रोशन करेंगे। हालेलुया। और अगर आप रोशन करेंगे तो इसका मतलब है आपका एक बदन जो है बहुत सी रूहों को पैदा कर रहा है मसीह के लिए। हालेलुया। लेकिन यहां पर मामला क्या है? सुस्त कुंवारी का सा मामला है। हम समझते हैं हम बच गए, हमने अपने लिए चर्च जाना है, दूसरों को हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना कह सकते। हालेलुया। नहीं भाई, आप अपनी सोच को चेंज करें। आप दूसरों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, दूसरों की जिंदगी में दिया जला सकते हैं, उनकी जिंदगी में रोशनी ला सकते हैं। लेकिन कब होगा? जब आप एक्टिव, जिसको हम कहते हैं अक्लमंद कुंवारी। तो लोगों की सुस्ती उनके लिए बेवकूफी है। और वजह क्या है? नॉलेज तो है लेकिन रूह कुदस उनके बीच में नहीं है। अब ये रूह कुदस कैसे आता है? आप मुझे एक बात बताएं, मैं अक्सर मिसाल देता हूं। आपके सामने प्लेट के अंदर एक माल्टा रख दिया जाए तो आपकी अक्लमंदी की डिमांड ये है कि आप उसको छीलेंगे और खाएंगे। क्या ख्याल है? वो छीलने के लिए करना क्या पड़ा आपको? हाथों को क्या करना पड़ा? हालेलुया। लेकिन अगर आपको चूंकि माल्टा खाना है तो आपने कहा ये तो माल्टा है छिलके समेत, और आप उसको खाते हैं, आमीन, तो आप उस भेद को हासिल नहीं कर सकेंगे। कुछ मिक्स चला जाएगा अंदर, कुछ कड़वाहट या सौतरा की हो चीज, आमीन। तो कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए हमें भेद तक पहुंचना पड़ता है, और भेद रूह कुदस होते हैं। लोग कहते हैं भेद नहीं,
कुछ और तरह की रूह होती है जो रूह कुद्स होती है। आमीन। मुझे बताइए, ये जो और तरह की चीज होती है जिसे रूह कुद्स कहते हैं, वो अगर आ जाए और वो रूह कुद्स के जरिए से गैर जुबानें भी बोलते हो, रूह कुद्स के जरिए से मौजज़ात भी करते हो, वो अपने हाथों या अपने कपड़ों के इशारे से दुनिया को स्लेन भी कर देते हो और दुनिया स्लेन भी हो जाती हो, ये सारा कुछ हो जाता हो और ये सारा दावा हो कि हमारे पास शिफा की नेमत भी है और रूह की नेमत भी है, और मैं ये तनकीद नहीं कर रहा, ये मैं सिखा रहा हूं आपको, हालेलुया, ताकि आपकी आंखें खुले। हम किसी पर तनकीद नहीं करते, हमें जरूरत नहीं है, हालेलुया। लेकिन ये भी नहीं कि हम अपने घर में गूंगे हो जाएं। हमें बात तो करनी है, अपने बच्चों को तो बचाना है भाई, हालेलुया। तो क्या हुआ, उन्हीं खवातीनों हजरात का देखा जाए तो पाक कलाम में लिखा है, अगर आप जाकर पढ़िएगा पहला ग्रंथियों का खत उसका 11वां बाब और उसकी पहली 10 आयत पढ़िएगा जरूर जाकर, पहला ग्रंथियों उसका 11वां बाब, दूसरा नहीं, पहला ग्रंथियों 11वां बाब पहली 10 आयत पढ़िएगा। वहां पर औरत के मुतालिक कुछ कहा गया है, वही औरत जो शिफाएं दे रही है, पहला ही उसने काम गलत कर रखा है, उसने इतने बार रख ली। और जो इस मायर की मैं बात कर रहा हूं, मैरलिन हिकी की भी कर रहा हूं, तो क्या आप क्या समझते हैं? और उस ऐसे ही मजाक कर रहा था लीजा के साथ, बताएं आप? नहीं मजाक कर रहा था, वो बड़ी खास बात थी, हालेलुया। तो अगर रूह सही है तो फिर सही रूह के अंडर हम गलत क्यों हैं? क्योंकि आप जानते हैं लिखा है खेत के अंदर दोनों तरह के लगे हैं और दोनों ने खुदा की बारिश और उसके पानी में से, बारिश में से और सूरज की किरणों में से, धूप में से लिया है, जिसके बायस क्या होता है, मसा एक सा ट्रांसफर होता है। मसा के अंदर प्रॉब्लम नहीं होती, मसा के अंदर प्रॉब्लम। अच्छा, आपको पता है मसा में और रूह में क्या फर्क है? मसा में और रूह में क्या फर्क है? अनॉइंटिंग और स्पिरिट में क्या फर्क है? यस, अगर इसको हम दूसरी तरफ कर लें जो आपने बात की, तो स्पिरिट जो है वो टेम्परेरी होता है और मसा जो होता है हमेशा के लिए। मसा की मुंतकिली, आप ये आने वाले मेरे पहले भी ये टॉपिक थे, मसा की मुंतकिली। मूसा को जब उसके सुसर ने कहा कि तेरे पास काम ज्यादा है, अब तू क्या करके अपने में से 12 लोगों को चुन ले और उनको क्या कर, उन पर मसा की मुंतकिली कर, और वही रूह जो मूसा के अंदर था उसमें से लेकर उसमें खुदा ने उनमें 12 में भी डाल दिया और वो रूह रहा, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के जमाना के अंदर भी यीशु ने 12 को चुनाव किया और वो मसा रहा, हालेलुया। मसा की मुंतकिली, मसा रहता है, आमीन। एक अच्छा उस्ताद हो तो उसका मसा उसके शागिर्द पर रहेगा, आमीन। किसी ना किसी एंगल से कहीं ना कहीं बातों में वो जाहिर होगा कि ये अपने उस्ताद की तरह है, आमीन। तो मसा की मुंतकिली, आपके अंदर जब मुंतकिल हो जाती है चीज तो वो रहती है। स्पिरिट जो है आता है और फिर चला जाता है। चला जाने का मतलब यह है कि वो आपसे अलग भी होता है। स्पिरिट आपके पास इसलिए आता है कि आपकी जिंदगी को बदले, आपकी जिंदगी को चेंज करे, हालेलुया। असल चीज मसा होता है, क्योंकि जब तक हम खून और गोश्त के बदन के अंदर है, हम मसा के अंदर है। खुदा का मसा हम हासिल करते हैं, लेते हैं और हम पर अनॉइंटिंग आती है, हम अनॉइंटेड होते हैं, जिसको अभी हम गीत में गा रहे थे। कौन सा गा? आ यसूआ अपने लहू से, पाक रूह से भर दे हमें और अपने लहू से दो। ये और का जो लफ्ज है ना बीच में नहीं आना चाहिए। पाक रूह से भर दे हमें, अपने लहू से दो। अब रूह और लहू, इसको समझ लें। अब यीशु का लहू नहीं आता, ये मैं आपको सिखाने के लिए कह रहे, समझ लेना इस बात को। अब यीशु का लहू उस सूरत में नहीं आता जिस सूरत में बह गया था, हालेलुया। यानी जैसे किसी के कट लगता है, यीशु को कील लगा, यीशु को स्ट्रिप्स लगे, जिसको हम कोड़े कहते हैं, तो खून निकला वहां से। अब वो नहीं है खून, वो आज से 2000 साल पहले आया। यीशु ने जान दी, जमीन पर बहा, सलीब पर बहा, आमीन। और जमीन में मर जब हो गया, समा गया, या सलीब में समा गया, वो खून खत्म हो गया। और यीशु जब जमीन के अंदर चले गए, यूं कह लें कब्र में चले गए, तो जमीन पर कलवरी पर वो अपना खून बहा कर गए। तो वो खून तो बह गया आज से 2000 साल पहले। फिर यीशु ने वादा किया कि मैं आऊंगा और 120 की जमात के ऊपर खुदा का लहू जो है वो रूह की हालत में आया, हालेलुया। अब लहू और रूह दो बातें। लहू में क्या होती है? जिंदगी, जिसकी वजह से इंसान क्या करता है? जीता, हालेलुया, हालेलुया। अब इसी तौर पर वही जिंदगी जो यीशु में थी, वो रूह के जरिए कलीसिया में आ गई, हालेलुया। वही जिंदगी कलीसिया में आई। 120 की
जमात में, लेकिन जिंदगी सिर्फ 120 की जमात में ही आई, लेकिन वो 120 रहे ना, क्योंकि वो जिंदगी उन्होंने ट्रांसफर की, आगे लोगों को जिंदगी देते गए। और कई हजार और कई तरह के कबीलों से लोग क्या हैं, यीशु मसीह को कबूल करने के लिए आ गए। फरिश्तों की गजा से ताल्लुक यह है कि हमारा जमाना भी, जब खुदावंद ने मिस्र में उनको कहा, दी उनको आसमान से गजा दी, उन्होंने डिमांड की कि हम तो मिस्र के अंदर गोश्त की हांडियां खाया करते थे, गोश्त से भरी हुई हांडियां पकाकर खाया करते थे। तो ये मूसा हमें भूखा रहने के लिए यहां पर ले आया। तो खुदा ने आवाज सुनी और खुदा ने उनको क्या किया, आसमान से मन दिया। अब मन के तौर पर दो चीजें दी गई, एक तो मन था और दूसरा उसने आसमान से परिंदे भी दिए। ये दो बातें उसने बताई यहां पर। बटेरों की बरसात भी हुई थी, बटेरें जिनको हम कहते हैं, वो भी मिली थी, और उसके अलावा मन भी, जिसको हम क्या कहते हैं कि उन्होंने कहा कि छोटे छोटे दाने थे जिनके अंदर से घी की तरह का या पता नहीं इस तरह का कुछ जायका डेवलप होता था, ठीक है, और वो आसमान से दिया गया। और दाऊद से फरिश्तों की गजा कहता है, फरिश्तों की इसलिए क्योंकि वो आसमान से दी गई, और वो उसको तमसील के तौर पर फरिश्तों की गजा कहता है। हालांकि फरिश्ते कुछ खाते पीते नहीं है आसमान पर, खाने पीने वाले मामला नहीं है, आमीन, लेकिन फिर भी चूंकि वो आसमान से थी, इसलिए उसने तशबीह दी कि ये फरिश्तों की गजा है। अब उसने कहा कि उन्होंने निजात पर भरोसा न किया, और इस तौर पर उन्होंने क्या किया, तो भी उसने अफलाक को हुक्म दिया, हालांकि भरोसा नहीं किया, लेकिन चूंकि वादा कर रखा था कि मैं तुम्हें वादे के मुल्क में लेकर जाऊंगा, यानी तमसील के तौर पर जैसे कलीसिया अब्दियत की तरफ रवाना है, खुदा ने वादा किया था, और आसमान के दरवाजे खोले। अब जैसे हम कहते हैं आसमान के दरीचे खोल कर हमें बरकत है, दरीचों का मतलब दरवाजे ही होते हैं, हालेलुया, खोले और दिया क्या वहां से, और खाने के लिए उन पर मन बरसाया, खाने के लिए उन पर मन बरसाया। अब अगर मन की बात करें तो मन के लिए उसने एक ऑर्डर किया था, उसने कहा मूसा को, उसने कहा कि कौम को कह दे कि 6 दिन तक तुम मन को बटोर सकते हो, 6 दिन तक तुम्हारा जो है वो जो आसमानी रजा है उसको हासिल करने का टाइम है, और कोशिश करना अगर 7वां दिन चूंकि सबत का है उसमें आप नहीं जा सकते, आपके लिए चांस नहीं होगा, तो आप ये करना कि आप 6ठे दिन ही ना 7वें दिन की भी हासिल कर लें। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि 7वें दिन कुछ नहीं मिलेगा, 7वां दिन आराम है। हालेलुया, 7वां दिन क्या है, और आपको पता है कलीसिया किस दिन के अंदर है, आराम के दिन के अंदर। कलीसिया आराम कर रही है, कलीसिया को मन दिया जा चुका है, जो दुल्हन है बेसिकली उसको मन दिया जा चुका है, और दिया जा चुकने का मतलब ये नहीं कि मैं दे रहा हूं आपको तो फिर दिया क्या जा चुका है, आप तो दे रहे हैं, अरे नहीं, नबी के जरिए से दिया जा चुका है। नबी ने 20वीं सदी के अंदर आकर इस मन को दे दिया कलीसिया के लिए। आपका पादरी भी दुल्हन का हिस्सा है, इसलिए वो मन मुझे भी दे दिया गया, इसलिए वो मन अभी तक आपके काहिन के जरिए से जिन लोगों के पास नहीं उनको भी दे दिया है या दिया जा रहा है। तो दे दिया का मतलब यह है कि एक जमाने के अंदर, एक वक्त के अंदर नबी के जरिए वो मन दे दिया गया। अब 7वें दिन में कुछ नहीं होगा, और 7वां दिन आप जानते हैं कलीसिया के उठाए जाने का दिन है। हालेलुया, कलीसिया के उठाए जाने के दिन के अंदर आप मन नहीं बटोरते फिर रहे होंगे, आमीन, क्योंकि वो आराम का दिन है। और आराम का दिन आपको पता है पाक कलाम में लिखे मुकाशवा के अंदर उस औरत को उकाब के 2 बड़े पर दिए गए, और उसे उस जगह पर महफूज जगह पर पहुंचाया जाए, तो गया बियाबान के अंदर, ये तमसील थी, और वहां पर वो 3.5 साल तक उसकी परवरिश की गई। ये जमीन पर नहीं थी, ये फिर आसमान पर थी। तो वहां पर दूल्हा की ज़ियाफत के साथ ये रही है, यानी वो ज़ियाफत जो दूल्हा और दुल्हन की ज़ियाफत है। हालेलुया, मेरी बात समझ आ रही है, खुदा बरकत दे। तो हमारे जमाने में भी 6 दिनों के अंदर इस काम को पूरा किया गया, और इन 6 दिनों के अंदर हमने 7वें दिन की गजा को भी हासिल किया, और वो 7वें दिन की गजा हमारे लिए जो आई है आसमान से 6 दिनों में बरसी जो है, वो हमारे लिए जो आई है वो मन है बेसिकली। और इसके मुतालिक ये भी कहा गया कि ये खराब भी हो जाता था, ये मन खराब भी हो जाता था, और इसको महफूज करने के लिए एक चीज बनाएंगे, उसको सोने का मर्तबान कहते हैं। मैं इसको और ज्यादा शॉर्ट करता हूं, और आप जानते हैं वो सोने का मर्तबान कौन है, खुदावंद यीशु मसीह है, जिसके अंदर ये मन है। और दुल्हन को स्पेशल वो बातें, वो चीजें, वो मन की बातें, वो खुराक जो है वो सोने के मर्तबान से मिल रही है, जो कि कीड़े लगा हुआ नहीं है, इसमें फंगस नहीं लगी।
اور یہ تمثیل میں اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ آج کلیسیاؤں کے اندر من تو آسمان سے پیورٹی کے اندر آیا، لیکن انہوں نے رکھ لیا اپنے پاس، اور رکھتے رکھتے ہوا کیا کہ اس میں کہیں نہ کہیں پر فنگس لگ گئی، کہیں نہ کہیں پر کیڑا لگ گیا تنظیم کا، عقیدے کا کیڑا۔ اور عقیدے کا کیڑا جب لگتا ہے تو یہ کیڑا اتنی جلدی جاتا نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے جب جن چیزوں کو فنگس لگتا ہے وہ کھانے کے لائق نہیں ہوتی۔ آمین۔ فنگس کا مطلب ہے اس کو کیا کہتے ہیں، اسے الی، پھپھوندی، کیا ہے، کچھ بھی کیا ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ تو آج تعلیمات کے اندر گڑبڑ ہے، فنگس ہے، پرابلم ہے۔ اور آپ دیکھیں، آپ جج کریں دنیا کو، آپ اپنے خادم کی بات کو بے شک آپ انڈر اسٹیمیٹ کر لیں، لیکن آپ خود بھی تحقیق کیا کریں، دیکھا کریں کہ دنیا کیا کر رہی ہے۔ کیا دنیا اکارڈنگ ٹو بائبل چل رہی ہے؟ کوشش کرتی ہے چلنے کی، جو چیزیں ہو سکتی ہے کیا وہ کرتی ہے؟ اگر نہیں کرتی تو سمجھ لیں کہیں نہ کہیں پر پرابلم ہے، مسائل ہے۔ تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، دور کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایک حوالہ لیجیے گا جلدی سے، یوحنا کی انجیل 6 باب پہلی 5 آیات جلدی سے پڑھیے گا، سنیے گا۔ آج کا ہمارا ٹاپک بڑا زبردست ٹاپک ہے، فرشتوں کی غذا۔ اور آج کے زمانے میں آپ لوگ خوش نصیب ہیں، آپ فرشتوں کی غذا کھا رہے ہیں۔ اور یہ فرشتے کون سے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کسی بات۔ مباشرہ کی کتاب میں 7 کلیسیاں زمانے میں 7 فرشتے ہیں جن کی غذا دنیا کیا کر رہی ہے، کھا رہی ہے، اور زمین پر سے کھا رہی ہے۔ ہاللویا۔ لیکن ان کے پاس آسمان سے غذا اتری تھی تو وہ دے رہے ہیں جی۔ 31ویں آیت سے لے کر 35ویں آیت تک جی۔ ہمارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا۔ یہودی اس سے کہتے ہیں خداوند یسوع ہمارے باپ دادا نے، حالانکہ وہ اسے خداوند نہیں مانتے تھے، لیکن میں یہ آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، یہودیوں نے اسے کہا کہ ہمارے باپ دادا نے من کھایا، اور وہ کیا کر گئے، بیابان میں من کھایا جی۔ چنانچہ لکھا ہے کہ اس نے انہیں کھانے کے لیے آسمان سے روٹی دی جی، پڑھتے جائیں۔ یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں، یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ موسیٰ نے تو وہ روٹی آسمان سے تمہیں نہ دی جی، لیکن میرا باپ تمہیں آسمان سے حقیقی روٹی دیتا ہے۔ آپ یہ کدھر کی بات ہو گئی بھائی؟ داؤد کہہ رہا ہے فرشتوں کی غذا کھائی، خروج کی کتاب میں موسیٰ کہہ رہا ہے کہ آسمان سے من برسا، یسوع کہہ رہا ہے کہ تمہارے باپ دادا نے تو، پڑھیے گا اس کو، ہمارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا جی چنانچہ لکھا ہے کہ اس نے انہیں کھانے کے لیے آسمان سے روٹی دی جی۔ یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ موسیٰ نے تو وہ روٹی آسمان سے تمہیں نہ دی ہاں جی، لیکن میرا باپ تمہیں آسمان سے حقیقی روٹی دیتا ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے آسمان سے 2 طرح کی روٹیاں آئی ہیں، اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو تم سمجھتے تھے کہ آسمان سے روٹی دی، آمین، موسیٰ نے تو تمہیں آسمان سے روٹی نہیں دی۔ اب وہ بتانے کی کوشش کیوں کر رہے کہ موسیٰ نے تمہیں آسمان سے روٹی نہیں دی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ نے نہیں دی وہ روٹی تمہیں آسمان سے، جس کے متعلق تم کہتے ہیں کہ وہ ہمارا لیڈر ہے، وہ ہمارا نبی ہے، موسیٰ تک تم مانتے ہو، اس نے نہیں دی۔ حالانکہ دی تو آسمان سے ہی تھی، لیکن دی موسیٰ نے نہیں ہے۔ بات سمجھو کہ نہیں سمجھے؟ موسیٰ کا اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے، موسیٰ نے نہیں دی تمہیں روٹی وہ آسمان سے، اس کو سمجھو، وہ میرے باپ نے دی ہے تمہیں آسمان سے روٹی، یہ ہے بات۔ تم سمجھتے ہو، یہودیوں تم سمجھتے ہو کہ ہمارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا، اور ان کی کتابوں میں لکھا تھا، خروج انہی کی کتاب تھی، یہودیوں توریت کی کتاب، کہتے ہیں کہ وہ لکھا ہے کہ آسمان سے من دیا ہمارے باپ دادا کو، وہاں سے من ملا اور انہوں نے کھایا، لکھا ہے۔ لیکن کہتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ موسیٰ نے وہ نہیں دیا تمہیں آسمان سے، وہ میرے باپ نے دیا تھا۔ اور اسی طرح سے میں آپ کوٹ کرتا ہوں، اس نے کہا کہ میرا اب جو ہے، جو میں روٹی تمہیں دینے والا ہوں، جی پڑھیے اس کو، کیونکہ خدا کی روٹی وہ ہے جی خدا کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اتر کر دنیا کو زندگی بخشتی ہے۔ جی۔ انہوں نے اس سے کہا اے خداوند یہ روٹی ہم کو ہمیشہ دیا کر۔ اب یہ زندگی والی روٹی ہمیں دیا کر، اسی لیے ہم دعائے ربانی کے اندر، جو کہ کلام کا ایک حصہ ہے، اس میں کہتے ہیں ہمیں ہماری روز کی روٹی دے۔ اور پھر بہت سی جگہوں پر کلام اقدس میں اس بات کو بھی، پرانے عہد میں بھی اور نئے میں بھی، یسوع مسیح نے کوٹ کیا، ایلیا کے زمانے کے وقت کے اندر بھی یہ ہوا تھا، اور یسوع نے کوٹ کیا چونکہ لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا بلکہ ہر اس بات سے جو خداوند کے۔ تو ہمارے لیے ڈیلی بریڈ جو ہے، روز کی روٹی جو ہے، وہ خدا کا کلام ہے بیسیکلی، جو 6 دن کے اندر برس رہا ہے 7 کلیسیائی زمانے کے فرشتوں کے ذریعہ سے۔ اس لیے یہ فرشتوں کی غذا ہے، داؤد نے جو کہا انہوں نے فرشتوں کی غذا کھائی۔
आमीन। और अगर फरिश्तों की खाई है तो जमीन पर ऐसा हुआ है कि 7 कलीसिया ज़मानों के फरिश्ते आए और उन्होंने क्या किया है, रोटी खिलाई है अपने अपने जमाने की दुल्हन के हिस्से को। हालेलुया। और आप जानते हैं जिन जिन लोगों ने वो रोटी खाई है वो छान कर अगली कलीसिया में आ गए, अगले जमाने में आ गए और फिर हमारे जमाने तक चले। हालेलुया, हालेलुया। अब मुकाशवा की किताब में आप समझ गए हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा चाहता हूं मुकाशवा की किताब उसका चैप्टर 12 चैप्टर 12 वर्स 6 निकालिए। और वो औरत उस बियाबान को भाग गई जी, जहाँ खुदा की तरफ से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी। अब खुदावंद ने उसके लिए एक जगह तैयार की थी जहां पर वो चली गई बियाबान में। बात समझ रहे हैं? अब आप जानते हैं कि मिस्र के अंदर, मिस्र से निकलने के बाद भी वो बियाबान में थे जहां पर उनके लिए मन बरसाया गया। और इस औरत को भी कहां पर भेजा गया है? बियाबान में। जी, जहां पर कुछ मिल नहीं सकता लेकिन खुदावंद ने मुहैया किया। जी, ताकि वहाँ 1260 दिन तक उसकी परवरिश की जाए। हाँ जी, 1260 दिन की काउंटी जो है ये 3.5 साल बनते हैं। हालेलुया, काउंट कर लीजिएगा। 3.5 साल के वक्त के अंदर उसकी क्या की गई है? परवरिश की गई। अच्छा, यीशु मसीह ने भी एक बात की थी, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार, और यही वो दुल्हन के लिए जगह थी जो वो तैयार कर रहा था। क्या पढ़ाया आपने? उसे बियाबान में पहुंचा दिया गया, जो बियाबान में एक जगह तैयार की गई जहां उसे पहुंचा दिया गया। बात समझ रहे हैं? यीशु मसीह ने भी कहा मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार। ये किसकी बात हुई? तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए कौन है? तुम्हारे लिए दुल्हन की बात हो रही है। और इसको भी एक ऐसी जगह पहुंचाया गया जो उसके लिए जगह तैयार की गई थी। वहां से 3.5 साल तक उसकी क्या की गई? परवरिश की गई। क्या की गई? 3.5 साल। यानी ये 3.5 साल 3.5 दिन है। ये 3.5 साल 3.5 दिन है। 1 साल 1007 वर्ष के बराबर है। और 3.5 दिन आखिरी जो है ये दुल्हन की परवरिश होगी, जब दुल्हन उठा ली जाएगी वहां से शुरू करके। ये 3.5 दिन चलेंगे। हमारे जमाने तक 3.5 दिन गुजर चुके हैं। यीशु मसीह की खिदमत का आखिरी हफ्ता, दानियल के 70 हफ्तों में अगर आप पढ़ें तो वहां पर आखिरी हफ्ता चल रहा है, जिसमें से 3.5 साल की खिदमत यीशु मसीह करके आसमान पर चले गए। हालेलुया, यहूदियों के अंदर। हालेलुया। और 3.5 साल इस हफ्ते के गुजर गए और आखिरी 3.5 साल यीशु मसीह जब कलीसिया को उठा लेंगे उसके बाद शुरू होंगे 3.5 साल। हालेलुया। यूं कह लें यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद अगला हफ्ता शुरू हो गया। यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद अगला हफ्ता शुरू हो गया। उठाए जाने के बाद कब? जब कलीसिया उठा ली जाएगी, जिस तरह यीशु मसीह उठा लिया गया। मैं इस बात को इसलिए आपके सामने बयान कर रहा हूं कि जब भी 70 हफ्तों के ताल्लुक से हम पढ़ते हैं तो वो 70 हफ्ते यहूदियों को दिए गए। बात समझ रहे हैं? और से सुनिए, वो कलीसिया को नहीं दिए गए। 70 हफ्ते यहूदियों के लिए। यीशु मसीह ने 3.5 साल के इसमें खिदमत की यहूदियों के अंदर, और यीशु आसमान पर चले गए और फिर हफ्ते के जो आगे चलने की सुई थी वो रुक गई। फिर जब दुल्हन उठा ली जाएगी और जमीन पर फिर बड़ा बवाल होगा तो यहूदियों के साथ 2 नबी आएंगे इंटरलिंक करने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, उनका ज़हन खोलने के लिए। आखिरी जमाना के वक्त के उनके लिए जो आखिरी नबूवत होगी वो एलिया और मूसा आएंगे और यहूदियों पर प्रीचिंग करेंगे। और वहां से जहां से कलीसिया उठा ली जाएगी उस कौम के लिए, बनी इस्राएल के लिए दोबारा से 3.5 दिन शुरू हो जाएंगे। आमीन। और 3.5 दिन जब शुरू होंगे तो वहां पर क्या होगी? उसकी परवरिश की जाएगी जमीन पर की कौम की, यानी कि यहूदियों की। और आसमान पर 3.5 दिन की ज़ियाफत होगी दूल्हा और दुल्हन की। एक ही टाइम पर 2 सेलिब्रेशन चल रही होंगी। जमीन पर यहूदियों के साथ एलिया और मूसा की प्रीचिंग, और आसमान पर दूल्हा और दुल्हन की ज़ियाफत का टाइम। आमीन। जब ये 3.5 दिन पूरे हो चुके तो उसके बाद यीशु की आमद हो जाएगी इब्ने दाऊद के तौर पर। फिर जमीन पर यीशु मसीह 1000 साल तक बादशाही करेंगे। हालेलुया। लेकिन इस दौरान में मुर्दे नहीं उठाए जाएंगे। ये मुर्दे दूसरी आमद में उठाए जाएंगे जब यीशु मसीह नादीदनी हालत में दुनिया पर आएंगे और बहुत से लोग दुनिया से गायब हो जाएंगे। जिस तरह लिखा है खेत में 2 लोग काम कर रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 लोग चारपाई पर होंगे, एक ले लिया जाएगा दूसरा छोड़ दिया जाएगा। बात समझ रहे हैं? ये यीशु मसीह की दूसरी आमद, गायबाना आमद। और इस तरह दुनिया से लोग उठा लिए जाएंगे, यानी दुल्हन उठा ली जाएगी। हालेलुया। और फिर जब दुल्हन आसमान को उठा ली जाएगी उसके बाद जमीन पर यहूदियों से फिर वो सुई चल जाएगी 70 हफ्तों वाली।
जमीन पर दो नबी आ जाएंगे जिसको एलिया और मूसा कहते हैं, जो कि शुरू में भी आए थे, क्योंकि वो उसी कौम के लिए आए थे, इसलिए वही आएंगे दोबारा और वो उनको मसीह का मैसेज देंगे और वो उसे कबूल कर लेंगे। आप वो मसीह को कबूल नहीं करते। हालेलुया। मैं ये बार बार क्यों रिपीट करा रहा हूं, ताकि आपको समझ आ जाए। और फिर उसके बाद जब ये 3 साल पूरे हो चुकेंगे तो आसमान से दूल्हा और दुल्हन दोनों आएंगे जमीन पर, और जमीन पर दुल्हन दूल्हा के साथ तख्त पर बैठेगी, और 3.5 साल पूरे होने के बाद 1000 साल शुरू होगा, और उस 1000 साल के अंदर शैतान को 1000 वर्ष के लिए बांध दिया जाएगा, और जमीन पर की तमाम हुकूमतें जो हैं, जितनी भी जो रियासतें हैं जो इब्लीस के जरिए असर थी, वो सारी मसीह के इख्तियार में चली जाएंगी। इसीलिए लिखा है कि दुनिया की तमाम कौमें उसे सजदा करेंगी, और लोग बहुत जगहों से आएंगे और यीशु मसीह के पास हदिया लेकर आएंगे, कौमों के बादशाह आएंगे। हालेलुया। क्योंकि इब्लीस कोई कंफ्यूजन पैदा नहीं करेगा, लेकिन 1000 साल के बाद फिर इब्लीस को खोला जाएगा, फिर इब्लीस को खोला जाएगा। 1000 साल के बाद फिर इब्लीस को खोला जाएगा, और यीशु मसीह की तीसरी आमद हो जाएगी। तीसरी आमद 1000 साल बादशाह के दौरान में जिसकी हम बात कर रहे हैं, मैं इसको सॉरी आपके लिए बयान कर दूं, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है। 1000 साल बादशाह की तीसरी आमद है, इब्ने दाऊद के तख्त पर बैठना। लेकिन तीसरी आमद के अंदर कोई इस तरह नहीं होगा कि रूहों का दौर होगा, यही जमीन होगी, इसी में 1000 साल बादशाह होगी। उसके बाद अब्दियत का एक सिलसिला शुरू होगा, और जब अब्दियत का सिलसिला शुरू होगा तो फिर तमाम जमीन के मुर्दे जो हैं वो उठा लिए जाएंगे, तमाम जमीन के मुर्दे उठा लिए जाएंगे जो उस वक्त तक मौजूद होंगे, और फिर वो सामने खड़े होंगे और सफेद तख्त की अदालत होगी, उसको हम व्हाइट थ्रोन जजमेंट डे कहते हैं। और उस सफेद तख्त की अदालत में तमाम तरह के लोगों के लिए, अच्छों के लिए सजा होगी, लोगों के लिए सजा। हालेलुया। तो आज मेरे से जो हमने सीखा कि अगर हमारे इस जमाने के अंदर हमें कोई खुराक मिल रही है तो वो आम नहीं है, बल्कि वो आसमान से मिली हुई है, जो कि नबी को दी गई थी, और नबी ने अपने जमाने में कलीसिया को दी। हालेलुया। अब ये गज़ा का जो टॉपिक हमने छेड़ा था आज, इसके बीच में सिर्फ ये है कि गज़ा ऊपरी है, और गज़ा का मतलब वो खुराक है, वो तालीम है जो आसमान से दी गई है, और जब आप वो गज़ा खाते हैं तो फिर दीगर और भी बहुत सी गज़ाएं हैं जो लेफ्ट राइट में लोग खा रहे हैं, जिनको मैं कहता हूँ अक्सर ये फंगस लग चुकी है। और ये फंगस का आगाज कहाँ पर हुआ था? 325 के अंदर फंगस का आगाज हुआ, और ऐसा आगाज चलता ही चला जा रहा है। एक बार जब किसी चीज को कीड़ा लग जाता है तो पाक नहीं होती, चाहे उसमें और ज्यादा पाक डालते जाए, पाक नहीं होती, कीड़ा लगता जाएगा और नापाक होती जाएगी। हालेलुया। लेकिन जो 7 तीसरे जमानों के जरिया से खुराक हमें मिली है वो है फरिश्तों की गज़ा, और जो इसको लेंगे वही ईमान करेंगे। खुदा आज के कलाम की बात हम सबको जोरदार तालियां।